किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंत समय तो सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल में नहीं। जो करना है अभी कर लो समय रहते, बाकी अंत समय में तो सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह चौहान एक छोटी सी बहुत सुंदर कहानी के साथ। तो एक बार एक राजा होता है जो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। तो उसने अपने राज दरबार में एक संगीत का आयोजन किया। उस संगीत में उसने एक राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया और साथ में अपने गुरुजी को भी बुलाया और पास के राज्य के सभी सुप्रसिद्ध राजाओं को बुलाया। और फिर सबके आने के बाद में कार्यक्रम को शुरू किया गया। फिर उस नर्तकी ने सारी रात नाच गाना किया और सारी रात नाच गान करने के बाद में जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो जो उस नर्तकी के साथ में तबला वाला आया था उसे नींद आने लग गई। तो उसकी नींद तोड़ने के लिए, उसे जगाने के लिए उस नर्तकी ने दो लाइनें कही कि गणी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। और जैसे ही उस तबले वाले ने ये दोनों लाइनें सुनी तो उसकी नींद खुल गई और उसने पूरे जोश के साथ में फिर तबला बजाया। और फिर ये जब लाइनें पास के लोगों ने सुनी तो उनका भी जीवन बदल गया। जब राजा के बेटे ने सुनी तो उसने अपना मुकुट उस नर्तकी के चरणों में ले जाकर रख दिया। और फिर उसी के बाद में जो राजा की बेटी थी उसने अपना स्वर्ण हार जो था, बहुत महंगा हार, उसने उस नर्तकी को दे दिया। और उस राजा के जो गुरुजी थे उन्होंने जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनके पास कुछ, वो भी उसने उस नर्तकी को दे दी। फिर ये सब दृश्य देखकर राजा का दिमाग खराब हो गया और राजा ने पूछा कि मेरे दरबार में ये सब क्या नौटंकी चल रही है। आखिर ये नर्तकी ने ऐसा क्या कर दिया इस दो लाइनों में सब पर, जो ये सब अपना सब कुछ गवा रहे हैं। फिर जो राजा के गुरुजी थे उन्होंने कहा कि महाराज आप इसे कुछ मत कहिए, इसकी दो लाइनों ने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं इतने दिनों से तपस्या कर रहा था जंगल में भगवान की प्राप्ति के लिए, और आपने मुझे एक बार बुलाया कि बोला कि नर्तकी का डांस देखने के लिए मैं अपनी भगवान की भक्ति छोड़कर आ गया। और जब मैंने यहाँ पर इसकी दो लाइनें सुनी कि गणी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, अब कुछ ही तो समय बचा है, इसे भी मैं अगर भगवान की भक्ति में ना लगाऊं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और फिर जब राजा के बेटे से पूछा गया तो राजा के बेटे ने कहा कि मैं अभी अपने सैनिकों के साथ मिलकर मैं आपको मारने आ रहा था, क्योंकि आप बूढ़े होने के बाद भी अपना राज शासन नहीं छोड़ रहे हो, मुझे राजा नहीं बना रहे हो। और इसकी जब लाइनें सुनी कि गणी गई थोड़ी रही, अब कुछ ही समय तो बचा है, आपका जब मन होगा तब आप बना दोगे मुझे राजा। तो फिर उसके बाद में जब राजा की बेटी ने ये दो लाइनें सुनी तो राजा की बेटी ने बोला कि पिताजी आप मेरी शादी नहीं करवा रहे हो, मेरी उम्र हो चुकी है मेरे मनपसंद लड़के से। और जब मैंने ये दो लाइनें सुनी तो मुझे लगा कि जब पिताजी का मन होगा तब वो करवा देंगे शादी। और जब राजा ने इन सब की बातें सुनी तो फिर राजा का दिल पिघल गया और राजा ने कहा कि मैं इसी समय अपने बेटे को राजा घोषित करता हूँ और अपनी बेटी का भी मनपसंद वर से शादी करवाता हूँ। और फिर राजा ने कहा कि मैं अपना राजपाट छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करूंगा और भगवान की प्राप्ति के लिए। और उस नर्तकी ने जब ये दो लाइनों के बारे में वापस सोचा और सोचा कि मेरी इन दो लाइनों से इतने लोगों का जीवन बदल गया और मैं अभी भी इन नाच गान के बारे में सोच रही हूँ, इनके बारे में ही जान रही हूँ। और फिर नर्तकी ने कहा कि गणी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना जन्म गवाए, यूं ना कलंक लगाए। और फिर उस नर्तकी ने कहा कि अब थोड़ा समय बचा है जो भगवान की भक्ति में लगाऊंगी और भगवान को प्राप्त करूंगी। तो दोस्तों आप भी अब गणी गई थोड़ी रही, अपने पास भी थोड़ा समय बचा है, इस समय को भगवान की प्राप्ति में लगाइए, अपनी सफलताओं को प्राप्त करने में लगाइए और इधर इधर लोगों की बुराइयां मत कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।